अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं भाई लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, अपने कामों में बिजी होंगे, रोजे रमजान का पूरा एहतराम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और बताएं। भाई, तो कहने का मतलब यह है कि फ्रॉड बहुत चल रहा है। फ्रॉड ऐसा चल रहा है कि अभी मेरा एक दोस्त है गुजरात का, भाई मेरा सादिक, और वो इस वक्त है साउथ अफ्रीका में। हम लोग मदीना में 2010 में साथ में थे। तो उनके वालिद साहब कहीं रशिया वगैरह का और या गल्फ का कहीं का वीजा लगवा रहे थे, तो 90,000 का लेन देन भी हो गया। और मतलब ये मैं एक किस्सा बता रहा हूँ, इस तरह के डेली आ रहे हैं और डेली हो रहा है। और खासकर दुबई के नाम पे तो ज्यादा हो रहा है, अभी उस पे भी आएंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादा समझदार हैं, हमारे आपके पास ज्यादा दिमाग है, तो इसलिए ये होता है। जब आप समझदार होते हैं तो सामने वाला बेवकूफ होता है, वो कमा लेता है, या कहें कि हम बेवकूफ होते हैं, वो कमा लेता है बना के। तो हुआ ये कि 90,000 रुपए की टोपी हुई, उसने फर्जी वीजा और टिकट तक दे दिया, वो भी फर्जी। तो अभी मेरी बात हुई है उनसे, उनका हम जिद्दा का काम करवा रहे हैं। वो दुबई रिटर्न भी है, सऊदी रिटर्न भी है, जिद्दा। लेकिन उनका कहने का मतलब था कि हम जो है जिद्दा ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अच्छा है। यानी दुबई वगैरह में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कतर में भी ज़्यादा है, ओमान में भी ज़्यादा है, उस लिहाज से सऊदी बेहतर है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के मामलात होते हैं। पहचाने लोगों को, अपनी मेहनत की कमाई या वालिदैन की मेहनत की कमाई कैसे वो जोड़ जाड़ के कैसे पैसा बचता है, ये तो अब पता चल रहा है ना हम लोगों को। अपनी उम्र आने के बाद अपनी जिम्मेदारियां जब खुद निभानी पड़ती हैं, तब पता चलता है कि पैसा बचता कैसे है। और वो पहली बात तो बचने वाली चीज ही नहीं है। वो कैसे बचता है? खून पसीना एक करना पड़ता है, तब वो बचता है। हाँ, तो ये मामलात है। अभी अपनी गली मोहल्ले के कई लड़के विजिट पर गए, वो भी परेशान हैं। और मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें अब आप क्या करें कि 80,000 रुपए विजिट पे लगा के आप दुबई गए। पहली बात तो ये जान लो, दुबई में विजिट पे काम करना इलीगल है। दुबई में क्या, कहीं पर भी आप विजिट पर जा रहे हैं, काम करना इलीगल है। लीगल काम करने के तरीके हैं। तरीका ये है कि आपको ज़्यादा चुल मची है और आपको जाना ही है इसमें विजिट पर, आपने सोच लिया है, तो आप जाइए और वहाँ पे काम ढूंढिए जो आप कर सकते हैं। और कोई हुनर नहीं है तो आप हेल्परी में जाइए, पहले से ही वीज़ा लेकर। सब हो जाता है यार। फ्रॉड लोगों से बचे। वहाँ जाने के बाद 80,000 लगे, वहाँ पहुँचे, उसके बाद वहाँ रहने का बेड स्पेस और वहाँ पे काम लगवाने के नाम पर उसने जो है करीब 1,60,000 1,50,000 रुपए उनके चले गए। अब 2 दिन बचा है उस बंदे के पास, या 1-2 दिन जो भी बचे, अब उसको वहाँ उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है, ग्रेस पीरियड भी दुबई ने ख़त्म ही कर दिया है। तो इस तरह के मामलात हैं। अब वो बेचारा क्या करे? और वो उस तरह के कई बेचारे, यानी कि 1,000 से कहें तो कई हजार या लाखों में है। और इसमें अपना इंडियन आदमी कुछ ज़्यादा ही है। इंडियन आदमी ज़्यादा इसलिए है कि ठगने वाले भी तैयार बैठे हैं, और जिनको अपना पैसा डुबाना, वो भी पैसा डुबाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अपनी सूझबूझ से काम लें। आने के पहले अपने मोहल्ले में ही, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अपने गली मोहल्ले के, अपने इलाके के लड़के से पूछा भी हमने। वो बोल रहा है हम दुबई जा रहे हैं। हमने पूछा किस काम में जा रहे हो? बोला कंपनी में जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो उतना तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद मक्का की तैयारी थी। खैर पूछते पूछते पूछा तो उसने बताया कि जा रहे हैं कंपनी में, वहाँ जाके काम सेट हो जाएगा। उसने वहाँ कहा जाके काम सेट हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग टनका। लेकिन ठीक है, अब जब इतने कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा है, अब किसी को ये नहीं लगना चाहिए ना कि हम अपने फायदे के लिए उससे बोल रहे हैं।
जबकि अपना कोई फायदा नहीं, अपना काम है। अगर कोई गलत देख रहे इंसान फंस सकता है तो उसको एक बार वार्निंग दे देगा। लेकिन जुनून, मोहब्बत और क्या बोलते हैं, जाने की तलब की वजह से इंसान अपना पैसा खुद डुबाता है जानबूझ के। जब उसको आधा लगने लगता है कि कहीं डूब ना जाए, फिर भी वो कदम आगे बढ़ा देता है। ठीक है, गए वो। जाने के बाद अभी जब मेरी बात हुई करीब 10-15 दिन पहले, तो पता ये चला वो जनाब भी दुबई में है और वो तड़प रहे थे, ढूंढ रहे थे कोई उनको मददगार वहां मिल जाए। मेरे दोस्त, परदेश में मददगार अल्लाह ही है। और कोई आसपास का पड़ोसी मिल जाए तो बेहतर। अब वो जो खुद विजिट पर है, तुम भी विजिट पे हो, दो परेशान परेशान मिलके परेशानी होंगे, कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता ना। तो आफ्टर ऑल कहने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट पर जाएं, बाकायदा 1-2 साल के एग्रीमेंट पर जाएं, कंपनी में जाएं, कहीं भी जाएं, कोई दुकान हो, कोई कारखाना हो, मगर विजिट पर ना जाए भाई। और अपने वीजे को ठोक बजा के देख ले, अब वो दौर नहीं है। मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ये रहा। जब सारा काम हो जाता है तो अब वीजा पासपोर्ट पे नहीं लगता, अब वीजा कुछ इस तरह का आता है। और अगर नहीं भी आता है तो ये ऑनलाइन आपको डिटेल्स जो होती है, आपका एजेंट आपको देगा। और जो नहीं दे रहा है तो समझो वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा अपना वीजा है, खैर इतना काफी है। तो पहले वीजा इस तरह से पासपोर्ट पे लग जाता था, अब ऐसा एक कॉपी निकाल लीजिए, सारा बेहतर हो जाता है। तो समझ रहे हैं कहने का मतलब। होशियारी थोड़ी सी होनी चाहिए और ईमानदार आदमी चुने। अब बताइए कि जिसने 80,000 लिए, या दुबई की उस पर बात कर लेते हैं, तो 80,000 में कितना उसका खर्चा आया होगा। आप अभी जाइए, आप मेक माई ट्रिप पे जाइए और चेक करिए आने जाने का टिकट, विजिट वीजा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25 हजार रुपए। बहुत महंगा होगा, राउंड ट्रिप 30,000 का होगा। 50,000 उसने मोटा मोटी कमाया पूरे, खाली उसी में से। उसके बाद 50-60 हजार 70 हजार उसने वहां जाकर और आपको देने पड़े। ये नहीं होता दोस्त, ये कुछ नहीं होता है। तो खैर, सही आदमी चुने। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हुस्मा टीवी आ जाएगा इंशाल्लाह, HUSMA TV लिखेंगे आ जाएगा। और दूसरा, फेसबुक चैनल कामरान सिद्दीकी को फॉलो करें इंशाल्लाह। फेसबुक का जो हमारा पेज है जहाँ से ये लाइव चल रहा है, और यूट्यूब चैनल को भी। व्हाट्सअप नंबर इंशाल्लाह वीज़े की डिटेल्स वगैरह उस पर भी डालते हैं। तो वो जब कोई डिटेल्स आती है अपने पास, कोई नई चीज़ आती है, तो वो हम डालते हैं पहले अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें इंशाल्लाह। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फिर अभी रमज़ान शरीफ अपने चल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, वक्त और नहीं टाइम मिल पाता है, देर रात तक जगना भी होता है, फिर सुबह ये जिद्दा का अप डाउन है, काम काज है, तो थकान भी होती है, नींद भी करनी होती है, काम भी करना होता है, तो वक्त नहीं मिल पाता। खैर, आज का मौसम बड़ा सुहाना है, रास्ते भर बारिश हो रही थी, रात में तो हल्की फुल्की हुई। अभी जब मक्का से निकले जिद्दा आ रहे थे तो बहुत तेज बारिश थी, पूरी गाड़ी एकदम चमक गई है मिट्टी से, कीचड़ से। वो तो चलो, वो तो काम का एक हिस्सा है, वो तो साफ सफाई तो होती रहेगी। तो बस इतनी बात थी शगीर भाई। ओके भाई, हाँ भाई शगीर, क्या कह रहे हो मेरे भाई? उठाओ तो बात करते हैं। कॉल नहीं करा था यार तुमको, तुम्हारा जब लौट के हम जिद्दा मक्का जा रहे थे तब कॉल आई थी।